दोस्तों रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर वी यू क्विज ऑन द ब्लॉग शो पे नजर आए। ये शो कोरिया की एक फेमस वैरायटी शो है और अपने न्यू एल्बम की प्रमोशन के लिए हमारे वी यहाँ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दी, काफी सारी बातें करी, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी बातें करी, काफी सारी चीजों को रिवील भी करा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और वी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लुक में दिख रहे थे। अपने व्हाइट आउटफिट में वो बिल्कुल ही एक प्रिंस के जैसे लग रहे थे, जो कि वो है। और शो के होस्ट भी उन्हें देखकर कहते हैं, मैं हमेशा इसे देखता हूँ पर आज आप बिल्कुल ही एक प्रिंस के जैसे दिख रहे हो। तो वी कहते हैं, मैं अच्छा दिखना चाहता था। तो होस्ट कहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपके पीछे पूरी हरियाली है। इसके साथ ही होस्ट कहते हैं, मुझे लगता है लगभग 2 इयर्स हो गए होंगे बीटीएस को इस शो में आए हुए, और उस दौरान उनसे पूछा भी गया था कि क्या आप यू क्विज ऑन द ब्लॉग शो देखते हो। तो जिमिन कहते हैं, हाँ मुझे ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद है। शुगा कहते हैं जिमिन इसके बहुत ही बड़े वाले फैन हैं। और आर्यम कहते हैं इस शो की वीडियोस हमेशा ट्रेंड पे रहती है। तो होस्ट जे शुक वी से पूछते हैं, आपने मेंबर्स को बताया कि आज आप यहाँ आ रहे हो। तो वी कहते हैं नहीं, उन्हें नहीं पता है। तो जेसुक हंसने लगते हैं। इसके साथ ही जेसुक कहते हैं, लास्ट टाइम जब आप इस शो में आए थे तो आपने बताया था कि आपको सिर्फ 20 मिनट से सोने को मिलता है। तो वी कहते हैं हाँ। तो जेसुक कहते हैं, आज कितनी देर सोए थे। तो वी कहते हैं, आज तो मैं बहुत देर सोया था, लगभग 5 घंटे। तो जेसुक कहते हैं, ये तो लास्ट टाइम से ज्यादा है। इसके साथ ही वो वी से पूछते हैं, आपने ब्रेकफास्ट किया। तो वी कहते हैं, हाँ मैंने ट्रायंगल किम्बाप खाया है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और कप स्पेगेटी। इसके साथ ही जेशो कहते हैं, आज आपने हमें ज्वाइन करा है, आप हमेशा से ही इस शो में फिर से आना चाहते थे। तो वी कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं इस शो को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। जब भी मैं ब्रेक पे होता हूँ ये शो जरूर ही देखता हूँ, और मुझे पता है आर्मीज जब इसे देखेगी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और उन्हें ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ फिर से आया हूँ, और मेरे डैड को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। वी कहते हैं, मेरे डैड बहुत ही ज्यादा प्राउड है, उन्होंने कहा भी है कि वो इसे अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि उन्होंने अपने बेटे को कितनी अच्छे से बड़ा किया है। तो शीहो कहते हैं, आपके डैड ने आपको बड़ा करने में अमेजिंग जॉब निभाया है, कोई भी इससे अच्छा नहीं कर सकता था, क्योंकि वी एक वर्ल्ड क्लास सन है। ये कुछ ऐसा है कि आप जमीन को खोदो और आपको तेल का कुआं मिल जाए। इसके साथ ही जेशुक कहते हैं, लास्ट टाइम आपने कहा था कि आपके डैड आपकी ड्रीम है। तो वी कहते हैं हाँ, और इसके बाद एक ओल्ड क्लिप दिखाई जाती है जहाँ वी कहते हैं, मैं अपने डैड के जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे डैड मेरे ड्रीम है। और सभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे वी के जवाब को सुनकर। फिर वी कहते हैं, इसे देखने के बाद मेरे डैड रोने लगे थे, मैंने भी इसे टीवी पे देखा था। शो खत्म होने के बाद मेरे डैड ने मुझे कॉल करा था, उनकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे कह रहे थे, हे वेल डन। तो वी की बात को सुनकर जेशुक कहते हैं, आपने अपने डैड की मिमिक्री की। तो वी कहते हैं हाँ। इसके साथ ही जेशुक कहते हैं, हमने आपके डैड की पिक्चर देखी है और वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो वी कहते हैं, अब नहीं, सच में वी और उनके डैड की केमिस्ट्री कमाल की है। इसके साथ ही जेशुक कहते हैं, क्या आपकी मॉम कुछ कहती है। तो वी कहते हैं, मेरी मॉम बस मेरे डैड के शोल्डर को हिट करते रहती है और उन्हें चुप होने को कहती है। वी कहते हैं, जब मैं यंग था मेरे डैड की एक हैबिट है, वो हमेशा ही कहते हैं परिवार ही हमारा सब कुछ है। तो जेशुक हंसने लगते हैं। वी कहते हैं, जब मैं सोता भी था तो वो धीरे से आकर मेरे कान में कहते थे परिवार ही हमारा सब कुछ है। इसके साथ ही अब उनके 10 सालों की जर्नी के बारे में बात होती है। जेशुक कहते हैं, आपको 10 साल हो चुके हैं। तो वी कहते हैं, हाँ हमने 2013 में डेब्यू करा था और अब ऑलरेडी 2023 आ चुका है। तो जेशुक कहते हैं, पिछले 10 सालों में बीटीएस ने हिस्ट्री बना दी है पूरे दुनिया में। 2017 में उन्हें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, 2021 से वो लगभग 3 सालों से ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हो रहे हैं और वहाँ उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस भी करा है। डायनामाइट, सैवेज लव, लाइफ गोज ऑन, बटर, परमिशन टू डांस, माई यूनिवर्स, बीटीएस ही वो आर्टिस्ट थे जिनके सबसे ज्यादा सॉन्ग्स बिलबोर्ड के हॉट 100 में थे। और आप इस शो में आए थे जब आपकी सॉन्ग डायनामाइट बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में फर्स्ट प्लेस पे थी, और इसके बाद आपने 5 और सॉन्ग्स बनाए, ये अमेजिंग है। तो वी कहते हैं, हाँ हमने हमारा बेस्ट दिया, हमने बहुत हार्ड वर्क करा है। इसके साथ ही शीहो कहते हैं, जब मैं यंग था बिलबोर्ड एक विदेशी म्यूजिक चार्ट हुआ
हुआ करती थी। तो वी कहते हैं हाँ, मैंने भी यही देखा था, सिर्फ इंटरनेशनल सॉन्ग्स ही बिलबोर्ड के चार्ट में होते थे। वी कहते हैं वो एक अलग ही लेवल था, ये वो दुनिया थी जिसमें हम जीते थे। तो शिहो कहते हैं पर अब आप जब भी अपने एल्बम्स को रिलीज करते हो वो बिलबोर्ड पे रहती ही है। तो वी कहते हैं हाँ, हमने हर कुछ ट्राई करा है। तो जयशुक कहते हैं आपका क्या मतलब है? तो वी कहते हैं शुरुआती डेब्यू दिनों में हमने बहुत सारे कंटेंट्स प्रोड्यूस करा था, हमने काफी सारी न्यू चीजों को भी ट्राई करा। हम बिहाइंड द सीन को यूट्यूब पे पोस्ट किया करते थे, अपने लाइफ को शेयर करते थे एज अ के पॉप आइडल। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं लोग काफी सारी रीजंस बताते हैं बीटीएस के सक्सेसफुल होने का, और उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आपने उन चीजों को ट्राई करा है जिसे पहले कभी किसी ने भी ट्राई नहीं करा था। जयशुक कहते हैं मैं आपके डेब्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जब आपने डेब्यू करा था क्या उस वक्त आपकी कोई गोल्स थी? तो वी कहते हैं सच कहूँ तो ट्रेनी बनना ही मेरा सपना था। मैं शोल का रहने वाला नहीं था, मैं यही सोचता था जो भी लोग शोल जाते हैं वो सक्सेसफुल जरूर ही होते हैं, और फॉर्चुनेटली मैं बिग हिट में आ गया जो कि अब हाइव है। जब मैं पहली बार शोल आया ये कुछ ऐसा था जैसे मेरा सपना पूरा हो गया है, और फिर मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, मैं बस फ्लो में बहता चला गया। फिर मैंने डेब्यू ग्रुप ज्वाइन करा। फिर वी कहते हैं एक मिनट, मैंने ऐसे डेब्यू नहीं करा। वी अपने ऑडिशन वाले इंसिडेंट को भी बताते हैं। तो शिहो कहते हैं आप बस ट्रेनी बनना चाहते थे पर आपने एक ग्रुप के साथ डेब्यू कर लिया। तो जयशुक हंसने लगते हैं। फिर वी कहते हैं मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैंने सोचा पहले मैं चीजों में जितना भी ज्यादा बुरा था, पर मैं अब बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा जैसी मेरी ग्रुप करती है, ताकि मैं उन्हें कभी नीचा ना करूं। वी कहते हैं मेंबर्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करा है, वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, वो सच में बहुत अच्छे हैं, वो सच में ऑसम है, वो मेरे दोस्त हैं, पर जब परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन की बात आती है तो उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मैंने हमेशा ही उनसे सीखा है, उन्होंने मुझे बदला है। पास्ट में अगर कोई मुझ पर पत्थर फेंकता तो मैं हर्ट होता और स्ट्रगल करता, मैं अपने दर्द को छुपा नहीं पाता, पर अब मुझे लगता है वो छोटा सा पत्थर मुझे नहीं गिरा सकता। मैं सातों मेंबर्स में से एक हूँ, मैंने डिसाइड करा कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। इसके साथ ही वी बताते हैं बिलबोर्ड में आए हुए कुछ सिंगर्स तो हमारे एजेंसी में रिकॉर्ड करने के लिए भी आए हैं, और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया है मेरे सिंगिंग पे। इसके साथ ही शिहो कहते हैं किस सिंगर को देखकर आप हैरान हो गए थे? तो वी कहते हैं ड्रेक। वी जब ड्रेक से मिले थे उनकी एक्सप्रेशन देखने वाली थी, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। इसके साथ ही वी कहते हैं ड्रेक ने इंग्लिश में कुछ कहा भी था, पर वो आरएम की जॉब है। तो जयशुक हंसने लगते हैं, सच में इंग्लिश वाली डिपार्टमेंट तो हमारे आरएम की है। वी कहते हैं मैं तो बस उनके पीछे रिएक्शंस दे रहा था। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं आपने काफी सारी जगहों पे परफॉर्म करा है, कुछ प्लेसेस तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी थी, तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल प्लेस कौन सी थी? तो वी कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल, जो कि न्यूयॉर्क में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है। वी कहते हैं हमारे शूट के लिए इसे क्लोज कर दिया गया था और वी को वहाँ परफॉर्म करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। इसके साथ ही जयशुक पूछते हैं आपने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस करा है, तो क्या कभी आपको किसी मोमेंट पे हेजिटेशन हुई है? तो वी कहते हैं मैंने स्टेज में अपनी कॉन्फिडेंस खो दी थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब मैं दुनिया के किसी भी कोने में परफॉर्म करता तो मुझे कुछ भी नया फील नहीं होता, और इसी कारण धीरे धीरे मेरी एक्साइटमेंट खोने लगी। मेरा दिल परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहता था। जब भी मैं सोचता था ये अगला परफॉर्म है, मैं परफॉर्म करने से डरने लगा। परफॉर्मेंस करना और अवार्ड लेना, नो मैटर वो अवार्ड कितनी ही ज्यादा बड़ी क्यों न हो, मुझे उससे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी। मैं उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता था, और मैंने रियलाइज करा कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ नया चाहिए था। तो मैंने डिसाइड करा एक न्यू परफॉर्मेंस के लिए, और ऐसे ही हमारे रन बीटीएस सॉन्ग आई थी। रन बीटीएस सॉन्ग ने उन्हें मोटिवेट करा फिर से एक बार दौड़ने के लिए। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं आपने अपनी सोलो एल्बम 10 सालों बाद रिलीज करी है, और सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और भी सभी को थैंक्स बोलते हैं। जयशुक उनसे उनकी न्यू एल्बम के बारे में पूछते हैं, तो जैसा कि वी ने हमेशा ही कहा है हम डायरेक्ट अपने लाइफ के फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, तो मैंने डिसाइड करा पीछे मुड़कर देखने का, और मैं किस में अच्छा हूँ और मुझे क्या पसंद है। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं आपकी सॉन्ग लव मी अगेन अभी बिलबोर्ड हॉट 100 के 96th प्लेस पे है, और रेनी डेज आईट्यून चार्ट के टॉप सॉन्ग्स में एक है, वो भी पूरे वर्ल्ड के 70 कंट्रीज में, और ये एल्बम रिलीज होने के पहले ही पॉपुलर हो गई थी। तो वी कहते हैं मैं इतने सारे लव के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं मिन ही जिन ने इन सॉन्ग्स को प्रोड्यूस करा है। तो वी कहते हैं मैंने पहले उनसे पूछा था,
मैं पिंक टिप का बिग फैन हूँ। ये एल्बम एफएक्स की थी और मिन ही जिन ने ही इसे डायरेक्ट करा था, तो मैं उनके साथ काम करना चाहता था। वी ने ही मिन ही जिन को उनसे मिलने को बोला था और जब उन्होंने वी की सॉन्ग को सुना, उन्होंने कहा कि वो इसे पॉसिबल बनाएगी। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं, क्या आपने अपने सोलो एल्बम्स को मेंबर्स को सुनाया था? तो वी कहते हैं हाँ। तो जयशुक कहते हैं उनका क्या रिएक्शन था? तो वी कहते हैं जैसे कि हम सब अभी बिजी हैं तो हम ज्यादा मिल नहीं पाते। मैंने इसे जय होप और जंगकुक को सुनाया था। तो जयशुक कहते हैं उन्होंने क्या कहा? तो वी कहते हैं ये कुछ नया था। वो मेरे लिए खुश थे कि मैंने अपने सही म्यूजिक ढूंढ लिया। इनफैक्ट मैंने इसे जंगकुक के घर पे ही रिकॉर्ड करा था, वो मुझे डायरेक्ट कर रहे थे। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं इसकी टाइटल सॉन्ग स्लो डांसिंग है, तो क्या आप हमें कुछ मूव्स दिखा सकते हो? तो वी कहते हैं एक्चुअली ये एक फ्री स्टाइल डांस है और इसके हर परफॉर्मेंस में ही डिफरेंट कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। और फिर वो दोनों ही वी को इसे करने को बोलते हैं और फिर लव मी अगेन पे वी परफॉर्म करते हैं। वो इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। सीहो भी इसे करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं आप जेनिस किचन में भी अपेयर हुए थे और फिर जेनिस किचन की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती है और जयशुक पूछते हैं एक वैरायटी शो में जाकर आपको कैसा लगा? तो वी कहते हैं मैंने सोचा था वैरायटी शो कुछ इस तरह की होती है कि थोड़ी सी शूटिंग हुई, फिर ब्रेक हुआ, फिर सब शूट के लिए किसी और प्लेस पे गए, सब नेक्स्ट लोकेशन पे जाते रहते हैं और शूट को कंटिन्यू करते हैं, पर ये वैसा नहीं था। तो सभी हंसने लगते हैं। वी कहते हैं ये शो कभी रुकता नहीं था, मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक मैं अपने बेड पे नहीं चला जाता। तो शिहो कहते हैं ये तब रुका होगा जब आप कोरिया के लिए रिटर्न हो रहे थे और एयरपोर्ट पे थे। तो वी कहते हैं हाँ। वी कहते हैं मैं तब तक नहीं रुका जब तक प्लेन में नहीं बैठ गया। वी कहते हैं मैं कोरिया वापस आना चाहता था अगर मैं आ सकता तो, पर प्रोड्यूसर के पास मेरी पासपोर्ट्स थी। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं आपके बॉस प्रोड्यूसर ली सियो जिन ने आपको ऐसे डिस्क्राइब करा था कि आप एक मेहनती पर स्लो एम्प्लॉय हो। बेचारे हमारे वी ने जेनिस किचन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी, खुद ही काफी सारी डिशेस भी बनाए थे। तो वी कहते हैं मैं जितनी तेजी से कर सकता था मैंने करा था। तो जयशुक कहते हैं आपके बॉस शियोजिन कैसे थे? तो वी कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा सच्चे और फनी पर्सन है। वो बहुत फनी है, मैंने उनके जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और फनी है। वो दिल से अभी भी अपने 20s में जी रहे हैं। और वी की इस बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो शिहो कहते हैं क्या हो अगर वीज किचन शुरू हो तो जयशुक कहते हैं कोई है जिसे आप अपने साथ रखोगे? तो वी कहते हैं फिर मैं ये विश करूंगा कि ये एक ट्रैवल शो हो, ना कि फूड शो हो। मैं फिर ज्यादा किसी से नहीं पूछूंगा। अगर मैं इसे अपने मेंबर्स के साथ कर पाया तो ये बहुत ही ज्यादा फन और एक्साइटिंग भरा होगा, या फिर अगर मैं इसे अपने फैमिली के साथ कर पाया। तो जयशुक कहते हैं फिर तो इसका टाइटल होगा परिवार ही हमारा सब कुछ है। सच में ये एक अच्छा टाइटल है, ये वी के डैड ने बोला था। इसके साथ ही जयशुक कहते हैं आप जब यंग थे तब भी क्या आप एक सिंगर बनना चाहते थे? तो वी कहते हैं जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मैं साइनी ग्रुप को देखकर बड़ा हुआ। इसके साथ ही जयशुक पूछते हैं आप किस तरह के स्टूडेंट थे? तो वी कहते हैं मैं बहुत शांत था, मैं एक बहुत ही क्यूरियस बॉय था, मैं हर चीज को जानना चाहता था। अभी भी मैं शांत हूँ। तो जयशुक कहते हैं आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। और वी कहते हैं मैं सभी के साथ हैंग आउट करना चाहता था, मैं कुछ ऐसा था। इसके साथ ही शिहो वी से पूछते हैं आपको स्कूल में कभी किसी लड़की ने लेटर दिया है? तो वी कहते हैं हाँ, पर वो एज अ फ्रेंड था। तो जयशुक कहते हैं मुझे तो एक भी नहीं मिला था। इसके साथ ही शिहो कहते हैं आपने कभी क्रैब लेग डांस करा है? तो वी कहते हैं मैंने डांस करा था, वो भी पूरे क्राउड के सामने, और मैंने अपने क्लास को रिप्रेजेंट करा था और वो सॉन्ग थी नालबा गुइसुंग। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने भी पर्सनली इस सॉन्ग को सुना था। ये सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार सॉन्ग है। वी कहते हैं मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं थी, मैं बस फ्लो में डांस कर रहा था। तो जयशुक कहते हैं जब आपने पूरे क्लास के सामने सॉन्ग पे डांस करा था तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? तो वी कहते हैं पूरी क्लास इस सॉन्ग पे डांस कर रही थी और मैं सेंटर में था और पूरी क्लास मेरे पीछे डांस कर रही थी। मैं अकेला ब्लू ड्रेस में था, पर बाकी की क्लासेस हमसे अच्छी थी, तो इस कारण हम लास्ट में एलिमिनेट हो गए क्योंकि हमने सिर्फ यही करा था। इसके साथ ही वी कहते हैं अगर हमने टेल मी सॉन्ग पे डांस करा होता तो शायद हम जीत जाते। तो जयशुक कहते हैं हाँ, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं करा? टेल मी तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग थी उस टाइम, फिर आपने नालबा गुइसुंग को ही क्यों चूज करा?
तो वी कहते हैं क्योंकि उस वक्त मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था तो उन सॉन्ग्स को पसंद करता था जो मेरी ग्रैंडमा सुना करती थी। इसके साथ ही वी जेनिस किचन के दौरान भी एक ओल्ड सॉन्ग गा रहे थे और बर्तन धो रहे थे। तो जयशु कहते हैं इस सॉन्ग के बारे में आपने कैसे जाना? तो वी कहते हैं मुझे इसके बारे में जंगकुक ने बताया था। जंगकुक इस सॉन्ग को गा भी रहे थे। वी कहते हैं मुझे बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंडमा ने बड़ा करा है। वो हमेशा ही इस तरह के सॉन्ग्स को सुनती थी। वी हमेशा ही ओल्ड सॉन्ग्स गाते रहते हैं। इसके साथ ही वी अपने ग्रैंडमा की फेवरेट सॉन्ग को भी गाते हैं, वो भी बहुत ही क्यूटली। वी कहते हैं मुझे मेरी ग्रैंडमा ने ही बड़ा किया है 15 से 16 सालों तक। मेरे मॉम डैड काम में बिजी रहते थे तो उनकी जगह मेरी ग्रैंडमा ने ही मुझे पाला है। वी कहते हैं हर रात मैं अपनी ग्रैंडमा के रूम में अपने ग्रैंडमा के साथ ही सोता था। जब वो छोटे थे वो एक पेन पकड़कर सोते थे और अपनी आंखें बंद कर वो यही सोचते थे कि ये पेन उनकी तलवार है और वो इसे चला रहे हैं। और जब वो सुबह उठते थे वो देखते थे कि उन्होंने अपनी ग्रैंडमा और खुद के फेस पे पेन से काफी कुछ ड्रॉ कर दिया है। और फिर वी की ग्रैंडमा बड़े ही प्यार से उन्हें डांटा करती थी। इसके साथ ही वी बताते हैं जब भी ग्रैंडमा के गेस्ट्स आते थे वो हमेशा ही गेस्ट को एनर्जी ड्रिंक देती थी और उन ड्रिंक्स को वो रात को छिपकर पी जाते थे। ये उनकी लाइफ की एक सबसे बड़ी खुशी थी और ऐसा करने के बाद वो मुश्किल में भी पड़ जाते थे क्योंकि वी कहते हैं मैं गेस्ट को देने वाली सारी एनर्जी ड्रिंक पी जाता था और वो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटा करती थी जब उन्हें मेरे रूम से ड्रिंक्स के खाली बोतल मिलते थे। मैं सारी एनर्जी ड्रिंक पी जाता था और हमेशा ही ऐसा करने के लिए मुझे ग्रैंडमा से डांट पड़ती थी। और फिर अचानक वो बीमार पड़ गई और इस दुनिया से चली गई और उस वक्त मैं परफॉर्मेंस कर रहा था। मैं चाहता था वो मुझे बहुत सारे आर्मीज के सामने परफॉर्म करते हुए देखे। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने उनके साथ अपनी सारी यादों को संजो कर रखा है अपने दिल में। तो मैं जब भी अपने ग्रैंडमा के ग्रिफ पे जाता हूँ मैं हमेशा ही एनर्जी ड्रिंक्स लेकर जाता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरी न्यू एल्बम आने वाली है और मैं उसे बहुत ही लाउडली प्ले करता हूँ ताकि मेरी ग्रैंडमा भी इसे सुन सके। जयशु कहते हैं आपको याद है आपको जब फर्स्ट टाइम पे करा गया था तो आपने उन पैसों का क्या करा था? तो वी कहते हैं मेरे डैड बहुत ही लंबे वक्त से कपड़े बेचते थे और कपड़े लेने के लिए उन्हें सुबह सुबह डोंगडेमुन जाना पड़ता था जो कि शोल में थी और वहाँ से कपड़े लेकर आकर वो हमारे गांव में बेचा करते थे, जिस कारण उन्हें ड्राइव करनी पड़ती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर था। और एक बार मैं भी अपने डैड के साथ गया एज अ ट्रिप और तभी मैंने डैशबोर्ड को नोटिस करा। ये कार 5 लाख किलोमीटर चल चुकी थी क्योंकि वो हर दिन एक लंबा डिस्टेंस तय करते थे। तभी मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने डैड के लिए एक न्यू कार लूंगा और मैंने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार दी। इसके साथ ही जयशुक पूछते हैं आपने उन्हें कौन सी कार दी? तो वी कहते हैं सबसे बेस्ट कार।